ओके, तो हमारे पास आज हैं 3 ब्रांचेस R1 R2 R3 तीनों के पास लेन है। डन। नेटवर्क जो चले हुए हैं वो तुम्हारे सामने है। अब हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ राउटिंग करनी है। ठीक है, तो PC1 इंटरफेस डन एंड इट्स गेटवे। लेन में 1 वेन पे 1.1 PC2 R2 0 by 0 1 by 2 0 by 1 0 by 3 R3 100। ये R3 है। अच्छा 3 को हाँ हो गया। लो इस तरह कर देते हैं। हो गया सभी पे। अब हमें राउटिंग चला दें, तो R1 पे आए, राउटर EIGRP 100 ऑटो नेटवर्क बोलो, यही है ना पक्का। फिर जाना है R2 पे, वन डॉट जीरो 2.0 फिर 3 हो गया सभी कुछ। PC1 पे आएंगे PC1 फिर डन। तो PC1 जो है वो PC2 को पिंग करता है और 3 को पिंग करता है। PC2 खुद को 1 को डन। PC3 पक्का। अब हम यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? एक्सेस लिस्ट। ओके, मान के चलो ये है, हम चाहते हैं ये किससे पिंग ना करे, इससे। ये 2 से पिंग ना 2 से पिंग ना करे, 3 से करे। किससे ना करे? 2 से नहीं करे बट 3 से करे। 2 से ना करे, 3 से करे। डन हुआ। तो सीधा सा पहले तो अपने पास था स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, हाँ फर्स्ट।
तो स्टैंडर्ड क्या करता है, इट इज़ यूज टू अलाउ डिनाई इंटायर आईपी पैकेट। अच्छा एक्शन ये देता है। इंटायर आईपी पैकेट को IP ब्लॉक को भेजता या तो अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा। डन हुआ। ओके, अब मान के चलो ये पैकेट यहाँ से गया, तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा, इन और आउट। ये ऊपर जा रहा है ना, हाँ, पैकेट आउट होगा ना। इस इंटरफेस पे इन आउट हाँ। होगा, इन होगा। नहीं एक मिनट, यहाँ से चले, हाँ हाँ हमने इस बॉक्स के अंदर गया, हाँ तो इन इन होगा, और इन फिर होगा, वो इधर बाहर से जाएगा, इन होगा, दूसरे इंटरफेस से आउट, यहाँ Then पे in. देन, नीचे आउट, और अगर इधर भी जाते हैं तो इन, अच्छा, नहीं आउट होगा, 2 से 3 जाएगा तो आउट, इन और देन आउट, और इधर से जब कोई पैकेट आएगा तो इस इंटरफेस आउट होगा, नहीं इन होगा, सॉरी इधर आउट, इधर आउट देन उधर अगेन इन, यहाँ पे इन देन अनदर, इधर आएगा तो आउट होगा। डन। तेरे को ध्यान नहीं दिया ना तूने। नहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अब क्या कंफ्यूजन है, सीधा सा ये हम पैकेट भेज रहे हैं तो इन, तो इस इंटरफेस पे इन, दूसरे पे आउट होगा, आउट, इधर इन, हाँ और टू इंटरफेस से आउट हो सकता आउट है, होगा, फिर अगेन इन इन देन देन आउट। आउट। अच्छा अभी आया, ठीक है, थोड़ा इसमें बड़ा सा है। ज़्यादा बड़ा पैकेट है तो ले, अब तो छोटा है। पैकेट अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, इस इंटरफेस से आउट होगा, बाहर जाएगा, हाँ यहाँ पे, इन होगा, अगर इधर जाता है तो इन होगा, नहीं नहीं मैंने ऐसा रखा है, मतलब याद ऐसा रखा है मैंने, तो वो तो कहीं से भी हो सकता है ना। हाँ। यहाँ से गया, हाँ इन इन हो हुआ, रहा है, ये सीरियल से आउट यहाँ हुआ, जा रहा, आउट, फिर यहाँ इन नहीं होगा, ये इन होगा, फिर इन दो इंटरफेस से बाहर नहीं निकलेगा ये, हाँ, तो फिर आउट होगा ना, तो बोलते क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या होगा फिर, इन होगा, और फिर फास्ट नीचे से आएगा तो आउट होगा, जब रिवर्स में आएगा तो इस इंटरफेस होगा। पे, इस इंटरफेस पे क्या होगा, आउट होगा, थर्ड में जा रहा है ना, पैकेट अब यहाँ से यूं चल रहा है, अभी उल्टा होगा, सोर्स या डेस्टिनेशन ही है ना, तो इन होगा, फिर आउट, फिर इन, फिर आउट, देन इन, नीचे आउट। ठीक है, तो सबसे पहला लगाते हैं हम स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, ओके बताया था हम चाहते हैं ये इसको ना करें, नहीं करे, थर्ड को करे, अगर हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं और यहीं लगा देते हैं तो जैसे ये पैकेट अंदर आएगा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, कहीं भी नहीं जा पाएगा। तो क्या वहीं पे बोला उसको था, रोक देगा। हाँ, तो हमने क्या बताया था, स्टैंडर्ड क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन, सोर्स ये है, हाँ, डेस्टिनेशन destination। ये है, तो क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन L3 इंटरफेस ये है। डन। बिल्कुल, तो जब पैकेट ये जाएगा, अगर हमने यही लगा दिया कि ये नहीं अंदर आए हाँ। तो ये कुछ भी एक्सेस नहीं कर नहीं सकता, करेगा। यहाँ लगा दिया तो बाहर नहीं जा पाएगा, नहीं। यहाँ लगा दिया तो इधर नहीं आ पाएगा ना इसे, तो हमें इसके बाहर जाते टाइम लगाना है। ठीक है, अच्छा, ओके। ताकि मतलब जब second आए में उधर तो चला जाए लेकिन नीचे आते टाइम अंदर पे नहीं आ पाए। अच्छा, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें कहाँ लगानी है, यहाँ। हाँ तो एक्सेस लिस्ट भी कहाँ बनानी पड़ेगी, ये सेकंड राउटर, हाँ, तो हम गए R2 पे, एक्सेस लिस्ट बोला था 1 से लेके 99 और 1300 से 19 स्टैंडर्ड। ठीक है, हाँ, तो हमने नंबर दे दिया 10। क्या चाहते हैं, इसे डिनाई करना, हाँ ये ना एक्सेस कर सके, बाकी सब कर नहीं सके, है, बिल्कुल तो क्या कहती है, डैमेज, किसको, होस्ट, होस्ट ही है ना ये, होस्ट है ओके। उसका ये .10 एक्सेस लिस्ट नंबर दे दिया हाँ, और कह दिया डिनाई है, कौन सा, यही तो चाहते हैं ना हम, ये ना एक्सेस कर सके, अच्छा उसको ना कर सकते, सेकंड ये नहीं है, ये एक्सेस नहीं ना है। कर सके, गॉट इट और नॉट। ओके आपने कह दिया कि ये एक्सेस ना कर सके, ओके, लेकिन ये भी नहीं बताया कि कौन एक्सेस कर सकता है, हाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिनाई,
तो आपने ये तो कह दिया डिनाई, हाँ। लेकिन और भी सारे क्या हो गए, वो भी डिनाई। डिनाई हो गए। नहीं समझे, मैंने कह दिया कि इस रूम से बाहर कौशिक कौशिक और जोशी दो बंदे हैं, हाँ। मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, तो या फिर मैं अंदर हूँ, दो बंदे बाहर खड़े हैं, मैंने कह दिया कौशिक अंदर नहीं आएगा, अच्छा। डन। लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि जोशी अंदर आएगा। हाँ। तो बोला दोनों तो के दो एक के लिए बोला, लेकिन जो बोला तो साथ एक में ही, खड़ा। नहीं बात साथ में खड़े होने के लिए नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपने परमिट किया वो परमिट, परमिट है। जो डिनाई किया वो deny डिनाई, है। जो डिफाइन नहीं किया ना हाँ। वो बाय डिफॉल्ट डिनाई। अच्छा। नहीं आया समझ में? आ गया अभी। तो सेकंड वाला को भी 103 का भी करना पड़ेगा। नहीं, वो क्यों करेंगे हम, मैं कुछ बता रहा हूँ वो समझो। हाँ। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये पीसी से एक्सेस ना एक्सेस करें, ना करें। बिल्कुल डन। बिल्कुल। इसके अलावा सारे करें, हाँ। इसके अलावा बाकी सबको करें। हाँ, लेकिन हमने क्या किया है, एक्सेस लिस्ट 10 दिया, कह दिया ये तो डिनाई है, Deny। लेकिन लेकिन ये नहीं permit- बताया परमिट कौन permit नहीं है। दिया। तो बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये तो डिनाई है, इसके अलावा परमिट परमिट है किसी नहीं। को। अच्छा। मतलब कोई भी परमिट, खाली इसको डिनाई करे। यही तो चाहते थे कि PC1 PC2 को ना करे एक्सेस, बाकी सारे करें, तो हो गया ना अपना सेंटेंस Permit। कंप्लीट। ये तो डिनाई है, बाकी सभी क्या है, परमिट Permit होना चाहिए। बन गया एक्सेस लिस्ट। बिल्कुल। जब हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं तो इससे देखते हैं, सो IP एक्सेस लिस्ट बनाया तो ये 10 तो हमने नंबर दिया, दिया। लेकिन जब ये मल्टीपल एंट्रीज देते हैं तो ये 10 20 30 40 ऐसे ऐड ये करता है। ऑटोमेटिक। तो अब बना दिया, हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो PC1 तो PC2 से अभी भी पिंग कर रहा है, कर रहा है। क्योंकि आपने रूल बनाया है, अप्लाई नहीं किया। ये तो बनाया है खाली बस, बना है। हाँ। क्या कह दिया कहाँ पे नहीं। लगेगा, तो किस पे जाना है, फर्स्ट से। अच्छा। अब कितना? IP एक्सेस ग्रुप कितना था, 10। ओके, किस डायरेक्शन में लगेगा, पैकेट यहाँ से चला, आ रहा है। हाँ। यहाँ पे क्या होगा, इन होगा। यहाँ पे आउट होगा। यहाँ पे इन। फास्ट इथरनेट पे क्या हो रहा है, आउट होगा। लग गया। आउट होगा। हाँ। नहीं कर पाया, नहीं। लेकिन डिनाई कर। लेकिन और सारे के सारे कर गए, हाँ। PC3 में। कर गए, हाँ ये भी हुआ। लेकिन PC1 डिनाई कर दिया ना। हाँ इसके। डन। अब पता कैसे चलेगा क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा, पहले हम पिंग करेंगे गेटवे को, हाँ गेटवे तक जा रहे हैं, R1 तक भी जा रहे हैं, अब होप बाय होप चलेंगे, यहाँ से यहाँ 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 फिर यहाँ, ठीक है। हाँ। तो फिर था अपना 1.2 जा रहे हैं, जा रहे हैं। conductor। जा रहे हैं, जा रहे हैं। उस तक जा रहे हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं जा नीचे रहे। है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ एक्सेस लिस्ट लगी हुई है, डन हुआ, मतलब हमने हाँ डिनाई किया उसको। पक्का। बिल्कुल। पर बाकी अदर्स को तो जाएगा ही। हाँ। क्योंकि हमने एक को ही किया। हाँ, और सारे जाएंगे बट ये IP नहीं जाएगा, गॉट इट। अगर मान लो ऐसा अगर 6-7 राउटर है। कौन से 6-7 नहीं, ऐसा ही 3 की जगह हमने 6-7 राउटर लिया। हाँ तो कोई दिक्कत 2 नहीं, और 3 को ही नहीं करना है, बाकी सबको करना है। 2 और तीसरे राउटर को हमें डिनाई करना है। हाँ, तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे लगाया तो सेम एक्सेस लिस्ट तुम्हें यहाँ पे भी यहाँ लगानी पे भी। पड़ेगा, ठीक है। तो वही हो गया ना, अगर जैसे तुमने किया यहाँ पे आएगा तो डिनाई हो जाएगा, बाकी सबको एक्सेस करेगा। तो जहाँ जाना है वहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसा है ईच राउटर। लेकिन स्टैंडर्ड इस काम के लिए यूज़ नहीं करते, यूज नहीं। इस काम के लिए यूज़ नहीं करते, डन। अब एक बात बताओ, हमें कुछ भी चेंज करना पड़ रहा है, 50 है तो 50 पे जाके चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ। तो ये तो ज़्यादा लंबा काम हो गया, बस यस सर। प्रोसेस लंबा हो गया। हाँ, तो ये यूज़ नहीं होगा, दूसरा काम होगा, वो अभी बता दें। तो स्टैंडर्ड समझ में आया बिल्कुल। कि पहले तो हमें देखना है कि कौन किसको एक्सेस ना करे, ये सोर्स इसको एक्सेस ना करे, तो इसके नियरेस्ट यहाँ पे हम एक्सेस लिस्ट लगा देंगे कि डिनाई, ये जैसे ही बनाया कि ये तो डिनाई है, लेकिन बार बार जो परमिट किया वो परमिट है, जो डिनाई किया वो डिनाई है, लेकिन जो डिफाइन नहीं किया वो इम्प्लिसिट डिनाई होता है, बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है। तो हमने क्या, हमारी रिक्वायरमेंट थी
कि ये होस्ट डिनाई रहे, बाकी सब परमिट रहे। तो वैसे ही कह दिया एक्सेस लिस्ट 10 ये तो डिनाई है, इसके अलावा कोई भी आए वो परमिट है। और कहाँ लगाएंगे, इंटरफेस F0 पे गए और उसके आउट डायरेक्शन पे लगा दिया। डन। ओके, इसको यहाँ पे क्या कर दिया, नो आईपी एक्सेस लिस्ट। जैसे ही आपने नो किया हो गया। अगर एक्सेस लिस्ट को हटाना है, शो आईपी एक्सेस लिस्ट हटाना है तो कमांड चलेगी नो आईपी एक्सेस लिस्ट। कौन सी बनाई थी, स्टैंडर्ड बनाई थी ना, और नंबर कितना, 10 दिया था। हट गया। डन। अब देखोगे शो आईपी एक्सेस लिस्ट नहीं है ना, नहीं। ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो R2 पे हम टेलनेट इनेबल करेंगे। कैसे इनेबल करेंगे टेलनेट, टेलनेट कैसे, टेलनेट ना, हाँ पहले आएगा लाइन VTY 0 से कोई भी 90, ठीक है। बाद में आएगा अपना पासवर्ड जो भी है, फिर लॉगिन और एग्जिट। ओके, हाँ, इनेबल का पासवर्ड सेट नहीं करना, ये तो टेलनेट के लिए किया ना, इससे टेलनेट कर लेंगे हम उसको। टेलनेट लिख के फिर करेंगे। पासवर्ड क्या था, शिवा? ठीक है। क्या हम अंदर जा पाए? नहीं, अच्छा वो पहले जो वो सेट नहीं किया, तो क्या सेट करना है अब, एनेबल। तो ये पूरी कमांड बताए, अब करेंगे। डन हो गया। ओके, तो जैसे अब हमने क्या किया, डू शो हिस्ट्री R12 पे हमने टेलनेट इनेबल कर दिया। जैसे ही टेलनेट इनेबल किया, PC1 भी उसको क्या कर पा रहा है, टेलनेट कर पा रहा है। PC1, PC2 भी उसको टेलनेट कर पा रहा है, और PC3 भी उसको टेलनेट कर पा रहा है। डन। अब हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन कौन, हो, ठीक है। किस किस ने किया है, PC2 और PC3 इस पे देख लिया कि भाई इन डिवाइसेस ने इनको क्या, इसको क्या कर रखा है, टेलनेट। डन। ओके, इस तरह से अभी हमने टेलनेट कर दिया तो कोई भी इसको टेलनेट कर सकता है। डन। पक्का। ओके, मैं चाहता हूँ किसी ने टेलनेट कर रखा हटाना, तो क्या लिख देंगे, किल। और किल कितने को करेंगे हम, 0। अच्छा, तो पर्टिकुलर कमांड होती तो थी, टेलनेट के नाम से है ही नहीं, क्लियर लाइन VTY 0। जैसे ही हमने क्लियर VTY 0 किया, हो गया कनेक्शन डिफ्यूज। डन। इस तरह से आप कर सकते हो 1 एंड 2। इस तरह से कमांड क्लियर का, क्लियर VTY 0 जो हमें करना है। हाँ, तो सारे कनेक्शन रिफ्यूज हो गए। तो ये तो हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं था, हमारा था कि जैसे ही हमने इसको टेलनेट किया, इनेबल किया, कोई भी इसे टेलनेट कर सकता है। राउटर पे इनेबल किया, मान के चलो ये PCs हैं, तो PCs भी उसको क्या कर सकते हैं, टेलनेट कर सकते हैं। नहीं, बाहर ही रखो, चलेगा। नहीं पिया। ओके, हो गया पक्का। ओके, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही टेलनेट इनेबल किया, PC1 भी एक्सेस कर सकता है, 2 भी एक्सेस कर सकता है, 3 भी कर सकता है। लेकिन PC तो कभी राउटर्स को टेलनेट नहीं करेंगे ना। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नेटवर्क इंजीनियर होगा, वो ही क्या करेगा, टेलनेट करना करेगा रियल टाइम में, कभी भी। डन है। तो हम कुछ ऐसा, ओके मेरे को ये बता दो, इन तीनों में से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा है, कोई भी एक PC चूज कर लो, कोई भी, तो फर्स्ट है कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो अभी जब हमने देखा कि PC1 भी टेलनेट कर रहा है, डन, और कौन कर रहा है, PC2 भी टेलनेट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का जो
नेटवर्क इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही मेरे राउटर्स को टेलनेट कर सके, तो मेरे को उस राउटर पे जाना है जिसको एक्सेस कराना है 2। वहाँ पे हम बनाएंगे एक्सेस लिस्ट 1 परमिट होस्ट, और उस होस्ट को हम क्या कर देंगे, आईपी पीसी का आईपी दे दिया। और फिर जाएंगे हम लाइन VTY 02.903 जो भी है, एक्सेस क्लास 1 और इन। आया कुछ समझ में? एक्सेस क्लास 1 इन मतलब देखो इसमें वहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बनाया 1, कह दिया केवल यही होस्ट परमिट है, बाकी सारे बाकी तो डिनाइड है, बिल्कुल। ओके, फिर लाइन VTY 0 जब हम हिट करते हैं तो किस वर्चुअल लाइन पे जाते हैं, VTY पे जाएंगे। ओके, वहाँ कह दिया कि जब भी कोई VTY पे आएगा तो एक्सेस क्लास उनको जो एक्सेस करेगा उनके लिए मैंने क्लासिफिकेशन किया है। कौन सा 1, जब इन मतलब VTY लेने जब आता है, जब भी कोई टेलनेट करने आता है तो उनको एक्सेस करने वालों की मैंने एक क्लास बनाई है, और वो कौन सी है 1, और 1 क्या कहती है, केवल यही होस्ट परमिट है, खाली एक ही। हाँ, क्योंकि हमने सेट डन है, बिल्कुल कि एक्सेस लिस्ट बनाया जिसमें होस्ट को परमिट कर दिया। फिर हमने VTY लाइन पे जाके कह दिया कि तुम्हें जब भी कोई एक्सेस करे तो क्लासिफिकेशन किया हुआ है मैंने, ये वन यूज़ करना है जब भी कोई तुम्हें एक्सेस करने आता है। तो हमने जब किया PC 3 के पास गए, उससे एक्सेस किया, नहीं करेगा, नहीं हमने सेट किया हुआ। फिर हमने 2 पे गए, नहीं, फिर हमने 3 पे गए, 1 पे गए, हो गया। तो इस तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मान के चलो फिर से कुछ ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो एक्सेस क्लास एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168 डन। शो IP एक्सेस लिस्ट, ये तो डाल ही दिया था, ये भी डाल दिया। तो अब PC 3 भी क्या कर लेगा, हटाना है। मान के चलो इसमें से अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का IP ये नहीं रहा, नहीं रहा ना, तो उसको हटाना है ना, तो इस तरह हटाएंगे। पहले तो आपने करना है शो IP एक्सेस लिस्ट, हटा लग दिया conf t, ओके, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड कितना था 1, नो, इसको हटाना है ना, ये था, यही हटाना है ना, तो इसका नंबर लिख दो यहाँ पे और एग्जिट हो जाओ। शो IP एक्सेस लिस्ट 101 हट गया, रिमूव हो गया। अच्छा, इसका नंबर देना पड़ेगा एक्सेस स्टैंडर्ड, डन, पक्का। तो कितना बचा, 2 नहीं 3 बचा, PC 3, हाँ वही तीसरा हो गया। तो इस बार नहीं करेगा, हाँ अब 1 नहीं करेगा क्योंकि आपने हटा दिया। अच्छा डन। मान के चलो फ्यूचर में फिर ज़रूरत पड़ गई, तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा अगर आप फिर से ऐड करोगे तो देखो इसका 20 है, नेक्स्ट 30 आएगा, पहले वाला तो लेगा नहीं, 20 पे लेना है ना, तो 20 पे भी 10 पे भी ले सकते हो आप उसको। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड कितना नंबर है इसका 1, 10 खुद नंबर दे दो, खुद परमिट, ठीक है, परमिट का IP वो 10 हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, एक बार हटाया ना तो मैनुअली देना पड़ेगा फिर। आ गया। अब इससे पहले भी कुछ एंट्री डालनी है तो वो भी डाल सकते हो। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड नंबर बताओ 1 परमिट होस्ट फॉर एग्जांपल 101.10 101.20 के लिए तो फिर 2 डालना पड़ेगा यहाँ पे। 30 के लिए अगर यहीं इंटर कर दोगे ना तो वो एरर कह देगा डुप्लीकेट नंबर पहले यूज़ हो रहा है, तो आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे 3, फिर कितना था 40, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नंबर 4, तो शो IP एक्सेस लिस्ट। तो इस तरह से आप एडिटिंग भी कर सकते हो, 1 to 9 तक कर सकते हो। फिर इसके अंदर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 अप टू 90 तक, क्योंकि हमने सेट 90 तक का डन हुआ पक्का। तो इस तरह एक्सेस लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। और हटाने के लिए वही पहले तो कमांड चलेगी शो IP एक्सेस लिस्ट। सो IP एक्सेस लिस्ट में को पता चल जाएगा स्टैंडर्ड है, तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और नंबर कितना है उसका 1 है, ओके। नो मान के चलो हमें
ये 20 और 20 वाला 40 हटाना। नहीं चाहिए, तो नो 2 और नो 4, शो IP एक्सेस लिस्ट गया पक्का। तो इस तरह से पूरी एक्सेस लिस्ट हटानी है, नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड। अच्छा, बाद में उसका ये नंबर डालना जरूरी नहीं, अगर सब हटाना अगर सब हटाना है तो ये तो डाल सिर्फ दो, access सब list। हटाना है तो एक्सेस लिस्ट के अंदर जाके सब अच्छा, हटा दो। ओके, डन। जैसे ही आपने हटा दिया, अब फिर से इसको क्या कर सकते हैं, पिंग पिंग नहीं, टेलनेट की बात टेलनेट हो रहा करना है, है। टेलनेट भी हो गया। हाँ, डन। बिल्कुल, ओके, तो ये स्टैंडर्ड का एग्जांपल था पक्का। ओके, ओके। तो अभी तक जो हम कर रहे हैं, या तो इंटर पैकेट अलाउ हो रहा है या क्या हो रहा है, डिनाई हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। बिल्कुल। ओके, लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक्सटेंडेड यूज करना। अभी हम Extended। देख रहे हैं पीसी 1 और 2 को पिंग कर रहा है, कर रहा है, 1 और 3 को भी पिंग कर कर रहा रहा है, 1 और 2 को कर रहा है, 1 1 और और 3 3 को भी कर कर रहा है, गॉट इट और नॉट। ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ पिंग वर्क ना करे। अच्छा, क्या ना वर्क पिंग वर्क ना करे, पिंग वर्क ना करे, बाकी सारा कुछ वर्क करे, तो एक्सटेंडेड लगाएंगे। बिल्कुल स्टैंडर्ड ओके, अगर स्टैंडर्ड लगाएंगे तो यहाँ यहाँ ऐसे करना सब में पड़ेगा। access list, हाँ। 50 राउटर हैं या 500 हर राउटर को है, तो हर हर एक पे जाएंगे नॉट कोड। नॉट पॉसिबल, डन। दूसरा पिंग ब्लॉक करना है तो स्टैंडर्ड से पॉसिबल नहीं है, नहीं, तो उसके लिए एक्सटेंडेड बनेगी। लेंगे। ओके, तो जब ये यहाँ से वहाँ जाएगा, हम यहीं पे ही ड्रॉप कर देंगे कि जब ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन हो ना, तब यहीं ड्रॉप हो जाए। अच्छा, हाँ आपने बताया डोर। हाँ, क्लोजेस्ट टू द सोर्स। तो हम आएंगे यहाँ पे R1 पे, मान के चलो अभी हमें क्या करना है, ये डिनाई सा करेंगे ICMP। तो एक्सेस लिस्ट बनाया, एक्सटेंडेड बनाना है, हाँ, तो हमने ले लिया 100 से 101। हाँ बिल्कुल, क्या नहीं करना, डेनी क्या करना है, ICMP मान के चलो किसी का भी नहीं करें। कोई भी any। डन। ठीक। ICMP का आता है तो वो डिनाई, इसके अलावा परमिट IP एनी, समझ में आया। परमिट भी करना है ना। अगर सीधा सा कह दिया ICMP आ रहा है तो डिनाई, बाकी सारा क्या है, परमिट। परमिट होना चाहिए, बिल्कुल। इंटरफेस F0/0। ओके, जब ये पैकेट भेजेगा यहाँ से, तो यहाँ इस इंटरफेस पे क्या करेगा, हिट हिट करेगा किस डायरेक्शन में, इन में आउट में। यहाँ से पैकेट चला इन में ना, IP एक्सेस ग्रुप 101 इन लगा दिया। बिल्कुल ज़्यादा तो कुछ नहीं किया ना, नहीं। बस एक एक्सेस लिस्ट बनाई है जिसमें कह दिया ICMP तो डिनाई है, हाँ। इसके अलावा क्या है, बाकी सबको परमिट है। डन। ओके, हो गया। बिल्कुल। अब जाना है PC1 पे, PC1 से हमने किया पिंग PC2, नहीं लेगा, हमने वहाँ पे ही कर दिया डन। ICMP बिल्कुल, और 3 पे भी नहीं लेगा, डन। बिल्कुल। ओके, अब ध्यान रखना, यहाँ पे तुमने यहाँ लगाया है, डन। हाँ। ये एक दूसरे को पिंग कर लेंगे, हाँ करेंगे बिल्कुल, लेकिन इनमें से कोई इसे पिंग नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक किया। हाँ, देखो जैसे कि होगा क्या, ये पिंग भेजेगा तो ये यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, डन हुआ। लेकिन और रेस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल क्या करेंगे, आपके वर्क करेंगे। ओके, अभी क्या होगा, PC2 कैन कम्युनिकेट विद PC3, डन, एंड PC3 कैन कम्युनिकेट विद PC2, बट वे पिंग नहीं कर सकते किसको, PC1 को नहीं कर सकते, डन, बिल्कुल। गॉट इट और नॉट। इस तरह से हम कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक्सटेंडेड टेलनेट वगैरह सारा कुछ होगा। मैं करता हूँ टेलनेट, वर्क कर रहा है, कह रहा है ना, ट्राइंग टू ओपन टेलनेट कर रहा है, पासवर्ड रिक्वायर बटन सेट हो रहा है। हाँ ये भी कर रहा है, डन, टेलनेट कर रहा है, गॉट इट और नॉट, पक्का, श्योर। हाँ। ओके, लेकिन क्या नहीं करेगा, पिंग नहीं करेगा, जैसा तुमने बताया, पिंग नहीं कर रहा, डन, हाँ, बट टेलनेट के लिए अप्लाई कर लो, हाँ, गॉट इट और नॉट। हाँ। अब पिंग हमें नहीं क्या कर रहा, करना है, अब हमें कुछ पे, अब देखो हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाया, हमने कहा है ICMP डिनाई, ICMP क्या हो जाए, डिनाई, बाकी अदर्स पर बाकी अदर्स, अब सारा कुछ परमिट है, अब सारा कुछ क्या, परमिट है, हम सारा कुछ भी परमिट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आए, हम क्या लिख देंगे, नो IP एक्सेस लिस्ट, ये कौन सी पहले देखना है, शो IP एक्सेस लिस्ट, तो कौन सी बनी हुई है, एक्सटेंडेड बना था, तो
लिखेंगे नो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और नंबर कितना है इसका 101। ओके हटा दिया मैंने। बस। ये याद रखना जब हम एक्सेस लिस्ट हटाते हैं ना हाँ। तो ग्लोबल मोड से तो वो हट जाती है अच्छा। लेकिन शो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/0 वहाँ पे अभी भी लगी हुई है। नहीं आया समझ में? लिस्ट तो है ही नहीं, नहीं, एक्चुअल में हटा दिया हमने। एक्चुअल हटा दिया। वो तो क्या था, वो तो एक्सेस लिस्ट बनाई थी, यहाँ टैगिंग की है। अच्छा। एक्सेस लिस्ट हट गया, टैग नहीं हटा टैग इंटरफेस नहीं से। हटा। अगर फ्यूचर में तुम ये बनाओगे ना तो ये अपने आप लग जाएगा यहाँ पे, अगर उसी अच्छा। नंबर से बनाया तो। अच्छा। नहीं आया समझ में? ये हटता नहीं। ये हटेगा ना अगर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जाके जो कमांड दी है उसके आगे क्या नो कर दो, लगा देंगे। इंटरफेस पे गए वहाँ पे नो आईपी एक्सेस लिस्ट कर दिया, तो रनिंग इंटरफेस F0/0 हो गया, हट गया। अभी हट गया। ओके, तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 101 क्या चाहिए, परमिट टीसीपी टीसीपी। ओके एनी इक्वल टू पोर्ट नंबर बता दो। एफटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? एफटीपी का ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21 होता है। एसएसएच का एफटीपी का, हाँ एसएसएच का 22 एसएसएस, हाँ सिक्योर सेल का 22, टेलनेट का 23 23, एचटीटीपी का 80 एचटीटीपी 80, 443 443 पीओपी। हमने क्या, हाँ ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, एक्सेस लिस्ट बनाया जिसमें कह दिया अगर टीसीपी टेलनेट के लिए जाता है, टीसीपी एसएसएच के लिए जाता है, HTTPS के लिए जाता है, HTTP के लिए जाता है तो परमिट है। बाकी बाय किसी डिफॉल्ट को सारा क्या हो गया, नहीं, बाकी सारा क्या क्या हो गया, डिनाई। इंटरफेस किस पे जाएंगे, 0/0। डन, हाँ पक्का। ओके, तो अब क्या होगा, आपका पिंग तो होना ही नहीं है, नहीं, पिंग को ब्लॉक हो जाएगा, नहीं हुआ। लेकिन पिंग अब क्या होगा आपका, शो आईपी एक्सेस लिस्ट। अभी देखो जैसे इसने क्या किया, ड्रॉप किया पैकेट, हमें नहीं पता चला कौन सा किया, नहीं, तो आप इसके साथ एक स्टेटमेंट डाल दो, कौन सा था, एक्सेस लिस्ट था ना ये वाला, 101 डिनाई एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई आईपी एनी लॉग, एनी लॉग। वैसे तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट जो परमिट किया वो परमिट था, जो डिनाई किया वो डिनाई था, वो तो बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है ना। अब हमें पता करना है कि ड्रॉप कौन सा हो रहा है, तो उसके लिए मैन्युअली डाल दो इम्प्लिसिट डिनाई करके और पीछे क्या दे दो, लॉग। डन। अच्छा, अब आपने किया, आ गया, क्या कह रहा है, आईपी एक्सेस लिस्ट लॉग 101 डिनाई कर रहा है किससे, 101.100 101 से 102 तक उसको डिनाई कर। डन, बिल्कुल पक्का। हाँ। तो अब आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर दिया क्योंकि, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट क्या रखी थी, टेलनेट कर सके। हो गया, अभी हो गया, पक्का। पासवर्ड, हाँ पासवर्ड सेट ही नहीं है, तो यहाँ पे टेलनेट से मैच हुआ, 10 मैचेस कितना हो गए, 10 हो गए। 10। अब मान के चलो आपको HTTP का वेरीफाई करना चल रहा है या नहीं, तो टेलनेट लिख के पोर्ट लिख देंगे, सिर्फ पोर्ट नंबर, पोर्ट टेलनेट लिख के पोर्ट लिख दिया, 80 क्या कह रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज, क्योंकि वहाँ पे चला नहीं हुआ, HTTP उधर आ गया 1 मैच। डन। अगर तुम्हें यहाँ जाना है तो यहाँ पे IP HTTP क्या कर दो, सर्वर IP HTTP सिक्योर सर्वर, इसी तरह यहाँ पे IP HTTP सर्वर IP HTTP सिक्योर सर्वर। फिर से वेरीफाई करो, ओपन दिखा दिया, वापस जाना है, Ctrl+Shift 2x6 कंट्रोल, अभी बताते हैं, हिट करो Ctrl+Shift 6x, Ctrl+Shift 6x, ठीक है। जैसे फिर से वही चला गया, Ctrl+Shift 6x,
और इसको हटाना है तो डिस्कनेक्ट 0, 0 नहीं था 1 था तो 1 लिख दो, हो गया, हट गया। ओके। फिर हमें HTTPS का करना है तो टेलनेट 443 ओपन दिखा दिया, हाँ यहाँ पे आपको दिखा देगा कि हाँ इसने क्या किया था, वो भी HTTPS के लिए 3 मैचेस मैच हो गए, डन। अगर इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हो ना, अगर इसके अलावा आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कि अगर हम 102.1 को टेलनेट किया, टेलनेट तो हो गया क्योंकि परमिट कर रखा था, लेकिन अगर मैं पे कहता हूँ नहीं करेगा, तो और यहाँ पे दे देगा कि एक्सेस लिस्ट ने इस सोर्स से इसको डिनाई कर दिया, डन हुआ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जो परमिट वो परमिट, जो डिनाई वो डिनाई, जो डिफाइन नहीं वो इम्प्लिसिट डिनाई। जो डिफाइन नहीं उसको इम्प्लिसिट डिनाई करते नहीं है, बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है, डन। अच्छा, ये तो था हमारा एक्सटेंडेड, डन। हटाने के लिए सीधा वही नो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101 हटा दिया। जैसे ही आपने हटा दिया तो अब ये क्या कर देगा, पहले क्या नहीं कर रहा था, पिंग अभी कर हमने हटा दिया। अब यहाँ पे नेम्ड भी बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं, नेम बताया था ना, स्टैंडर्ड हो गया। अब नेम्ड बनाने के लिए कमांड है IP एक्सेस लिस्ट। अब बताना है कौन सी बना रहे हैं, स्टैंडर्ड बना रहे हैं या एक्सटेंडेड, मान के चलो एक्सटेंडेड बना दिया। अब नाम दे दो, क्या नाम देना है, मान के चलो डिनाई कर रहे हैं किसको, डिनाई ICMP फ्रॉम लेन 1 टू लेन 2। आ गया समझ में, पक्का नाम दे रहे हैं ना हम उसको, हाँ 1 से 2 को तो डिनाई ICMP। अब हम लेन 1 से लेन 2 को कर रहे हैं ना, तो क्या कर दिया, डिनाई ICMP सोर्स बताओ, सोर्स क्या है ये, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क कितना बताना पड़ेगा, 0.0.0.255। अब बताओ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कौन है, वो भी वाइल्ड मार्क्स हमने बता दिया। जब ये सोर्स हो ये डेस्टिनेशन बता तो दिया, सोर्स 101 और डेस्टिनेशन 102, तो क्या हो जाए, ICMP डिनाई हो जाए, ये तो डिनाई हो गया, बाकी सारा कुछ खुद ही डिनाई हो गया। तो उसके लिए क्या कर देंगे, परमिट ID एनी, गॉट इट और नॉट। तो शो ID एक्सेस लिस्ट, अब तक जो हमने बनाया वो बनाया था, हमने एक्सेस लिस्ट का नाम दिया था डिनाई कर रहे हैं ICMP लेन 1 टू लेन 2। तो समझ में आ गया कि हाँ लेन 1 कौन, यहाँ से यहाँ पे कर रहे हैं, तो ठीक है, क्या कर दिया, डिनाई ICMP। जब ये सोर्स हो और ये डेस्टिनेशन हो तब ICMP डिनाई, इसके अलावा सारा कुछ परमिट है। तो इस लेन से इस लेन पे ICMP नहीं चलेगा। ओके, इसको लगाने के लिए किस पे जाएंगे, इंटरफेस सीरियल पे नहीं, फास्ट इथरनेट जाएंगे, IP एक्सेस ग्रुप, क्या नाम है एक्सेस लिस्ट का, ICMP लाइन 1 यही था। ओके, पैकेट कौन भेजेगा, ये वाला PC यहाँ से चलेगा और इस इंटरफेस पे क्या होगा, इन होगा, तो ये लो इन पे कर दिया। ओके, तो PC1 से आपने पिंग किया, PC2 नहीं हुआ, लेकिन आपने इसके अलावा और कोई भी पिंग किया वो 2.2.103.1 एंड 100 सारा होगा, बट 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि आपने एक्सेस लिस्ट बना रखी है कि 101 जब सोर्स हो, डेस्टिनेशन 102 हो तो डिनाई हो जाए। ICMP वर्क नहीं करेगा, बाकी सारा कुछ आप टेलनेट कर सकते हो उसको, खाली पिंग का किया था, डन, डन है। ओके, ये था आपका नेम्ड। ओके, तो इसको हटाने के लिए नो IP एक्सटेंडेड कौन सा अपना नेम डेनी ICMP हट गया। जैसे ही आपने हटाया तो अब आप कर सकते हो, डन। उसके बाद थी टाइम, फिर क्या बनाना है, टाइम मान के चलो जो भी है टाइम का बनाने से पहले आपको करना पड़ेगा क्लॉक सेट, कितना हो गया, 11:11 ओके, आज क्या बात है, 11 Jan 2016 कर दिया, शो क्लॉक बन गया जी। ओके, पहले तो टाइम सेट करना पड़ेगा, फिर NTP मास्टर नहीं उसकी जरूरत नहीं, उसको जब NTP सर्व बनाते हैं तब चलाते हैं NTP मास्टर, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्लॉक सेट किया, अभी हमें पता है कि 11:11 हुई है,
अब बनाना है हमें टाइम टाइम रेंज, रेंज। जो नाम अच्छा लगे वो दे दो ठीक और है। इंटर कर दो। फिर हमें क्या कमांड चलानी है? पीरियोडिक टाइम। पीरियडिक टाइम। पीरियडिक चलाना है, कब चलाना है? फ्राइडे को, फ्राइडे, मंडे को, सैटरडे को, संडे को, थर्सडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, या डेली चलाना है, अच्छा, या या फिर वीकडेज weekdays में को। चलाना है, या वीकेंड में चलाना है। हमने कह दिया भाई डेली चलेगा। ठीक है। कब चलेगा? ऑफिस खुलता है सुबह के 9 बजे। 9 बजे से हाँ, खत्म होगा 18 बजे तक। हाँ। डन? ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, पक्का? बिल्कुल। टू शो हिस्ट्री हमने एक टाइम रेंज बनाया कि टाइम स्पेसिफाई कर दिया 24 आवर फॉर्मेट में 9 to 6। 9 to 6 में। अभी ये नहीं बताया कि परमिट है या डिना है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं कुछ बताया। नहीं दिया, खाली हमने time बस set टाइम किया। बताया कि 9 to 6 है। ओके, और वो भी डेली पीरियड। हाँ, और वो भी डेली होगा। बिल्कुल। आईपी एक्सेस लिस्ट कोई भी बना दो, एक्सटेंडेड बना दिया तो 102। तो नाम दे दिया माई टाइम ACL। अब ये नेम्ड भी हो गई, हाँ, एक्सटेंडेड भी हो गई, गया। दे दिया, हाँ। इंटर किया। परमिट IP एनी परमिट Permit IP IP any। लेकिन अकेले नहीं, टाइम टाइम रेंज। रेंज। परमिट IP Time एनी। range। टाइम रेंज का नाम क्या है? हाँ, शिवा। शिवा। दे दिया अच्छा। कि ये तो हमने टाइम रेंज बना लिया, कुछ भी ले लो, यहाँ पे TTT ले लो, ABC ले लो, डे शिफ्ट ले लो, जो आपने लेना है वो ले लिया और उसके कोई अंदर टाइम specific बता। word नहीं। फिर उस तरह हमने एक एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाना, यहाँ भी कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर हमने कह दिया परमिट IP एनी। मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ओपन कर दी है, आप स्पेसिफिक प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर सकते हो। डन हुआ? तो हमने क्या किया? परमिट IP एनी कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन दे दी, किसकी? टाइम रेंज में की। रहता और टाइम रेंज क्या कहता है? शिवा। दे दिया और इसको इंटरफेस पे लगा देंगे, उसी पे ही। किस पे? F0/0 पे। किस डायरेक्शन में लगेगा? इन पे लगेगा। IP एक्सेस ग्रुप कितना था? माई टाइम। ACL और इन। समझ गए? बिल्कुल। तो शो करेंगे टाइम रेंज। शो क्या किया? टाइम रेंज। टाइम रेंज क्या कहता है? 9 से 6 बजे तक। और क्या कह रहा है? अभी एक्टिव है। अभी। शो IP एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट कौन सी है? माई टाइम ACL। कह रहा है परमिट IP एनी नहीं, कोई भी किसी को एक्सेस कर सकता है। क्या है? एक्टिव है अभी। अभी एक्टिव। ओके, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे गए हम पिंग 192 168 192 160 202 100 रिपीट काउंट हमने बहुत सारे भेज दिए। 1000 का हो गया तो कम कर देते हैं। कम होने लगा एक्सेस? यस और नो? यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मैच हो गए। डन है? हाँ। ओके, अब होगा क्या? कुछ समय बाद वो होगा, टाइम चेंज होगा। हाँ। यस और नो? बिल्कुल। तो क्लॉक सेट हम कर देते हैं यहाँ पे कितने? 17:59 और 59 या 15। कर दिया। टाइम चेंज हो गया। शो क्लॉक, शो टाइम रेंज। आपने 18 तक किया था ना, तो वो पूरे 18 लेगा, पूरे 18 तक जाएगा। 18 तक जाएगा। 18 से जैसे ही 1 होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ, शो के लॉक किया, 18 22 हो गए। डन? हाँ, अभी इनएक्टिव। नहीं, जब तक ये रहेगा। अच्छा, टाइम। डन? हाँ। 6 बजे तक, तो मतलब 6 बजे तक। 6 बजे तक। जैसे ही 6:01 होगा, सेकंड भी बढ़ेगा। हाँ। एक्टिव है अभी भी। अभी भी। 43 44 45 46 47 48 50 50 अभी भी एक्टिव। तो 55 हो गया। क्या हो गया? हाँ, इलेक्टेड। IP एक्सेस लिस्ट वो भी क्या हो गई? इनएक्टिव हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा ट्रैफिक इसी बार में बंद हो गया बट ना? ऐसा क्यों कि 1 तुमने मिनट वो उसे तुमने कंडीशन क्या दी? इसको जो पता है, तुमने कहा 6 बजे तक। 6 बजे तक। 6 बजे तक। हाँ, तो 6 तो तब भी बजेंगे ना। जब ये हो जाएगा 18 बज के इतना, हाँ। ये तो 6 ही हो रहा 6 है बज ना। गया। अब यहाँ पे सेकंड 1 से लेके कितने तक चलेंगे? 59 तक। 59। 6 बज के 1 मिनट कब होगा?
1 यानी इसके 1 से लेके 59 सेकंड तक तो 6 ही बजेंगे सही ना। बात है। अच्छा सेकंड थोड़ी डिफाइन किया है। जैसे एक ऊपर जाएगा तब बंद होगा। अच्छा डन। ये है। अब फ्यूचर हम में ऐसा सेकंड सेल नहीं कर सकते। है ही नहीं ऑप्शन, तुम कर ही नहीं वही सकते। ओके, फिर ये हो गया। अब सुबह जब उठोगे तो फिर हाँ। से क्या होगा? वही चालू हो जाएगा, मतलब जैसे अपना क्लॉक का टाइम है हाँ, अभी तो हमने क्या दे दिया इसका? 8:59 या फिर क्या हो गया? हाँ एक्टिव। एक्टिव हो गया बराबर। उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इसको टाइम बेस भेजना स्टार्ट कर दिया। ये था तुम्हारा टाइम बेस्ड एक्सेस लिस्ट। लिस्ट। डन, सफिशिएंट।